क्रोध अगर आता है तो सबसे पहले उसके परिणाम पर, उसके नतीजे पर, उसके रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। जो क्रोध मैं कर रहा हूं, ये जो क्रोध आप कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। अगर हमने इसमें कमी नहीं की, इसको कंट्रोल नहीं किया, तो इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक होगा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप जानते हैं क्या होता है। उसके बाद जो होता है वो सिर्फ पछतावा होता है, सिर्फ पछतावा। पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। क्रोध करते समय तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, आवेश में आप होते हैं, आप बस ये सोच रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्शन ले रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में एक मन कोने में आपको जरूर ये बताता है कि क्रोध मत करो, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, थोड़ा रुक जाओ, संभल जाओ। और आप आवेश में, आवेग में बढ़ते चले जाते हैं, बोलते जाते हैं और फिर उसकी जो एक लिमिट होती है, वो लिमिट आप क्रॉस कर बैठते हैं। चाहे कोई डिसीजन लेने की लिमिट हो, किसी को पीटने की लिमिट हो, या मुंह से कुछ ऐसी बात बोलने की लिमिट हो कि जो कि बोलनी आपको नहीं चाहिए, चाहे कितना भी आपको गुस्सा आए। और उसके बाद जो उसके नतीजे होते हैं बहुत ही भयंकर होते हैं। हम में से, आप में से सब लोगों ने कभी न कभी अपने जीवन में देखे होंगे ऐसे नतीजे और ऐसे उदाहरण, ऐसी मिसालें जरूर देखी होंगी अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, कि जिसने अपने गुस्से को काबू में नहीं किया, उसने बाद में उसका पछतावा किया है। उसके बाद पश्चाताप के अलावा, पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े युद्ध एक गुस्से के कारण हो गए, बड़े बड़े संबंध विच्छेद एक गुस्से के कारण हो जाते हैं, बड़े बड़े मर्डर्स, बड़ी बड़ी हत्याएं गुस्से को कंट्रोल न करने की वजह से हो जाती है। बड़े बड़े डिसीजंस, बड़े बड़े रिलेशंस, बड़े बड़े कंट्रियों में आपसी तनाव पैदा हो जाता है सिर्फ गुस्से की वजह से। दो दोस्तों में खटास पैदा होती है गुस्से की वजह से, संयम न होने की वजह से, पेशेंस न होने की वजह से। आज बर्दाश्त करने की जो ताकत है, जो सहन शक्ति है, वो कम होती जा रही है। जिस तरह से लोगों का किसी चीज को देखने का, किसी चीज को कंसंट्रेट करने का स्पैन ऑफ टाइम रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उसी तरह से लोगों की बर्दाश्त करने की ताकत कम होती जा रही है। दिन ब दिन गिरती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। आप पहले देखेंगे कितनी सहनशीलता थी हमारे पूर्वजों में, बुजुर्गों में। अपने ऊपर आप जाके देखिए, अपनी पिछली पीढ़ी में जाके देखिए, अपने लोगों से पूछिए कितनी सहनशीलता। और आज इसी सहनशीलता की, पेशेंस की, संयम की कमी हर तरफ पाई जा रही है। और कहीं ना कहीं इस कमी की वजह से ही तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की दुख पैदा हो रहे हैं। नए झगड़े, नए लड़ाई इसी संयम को न रखने के कारण हो रही है। चाहे ऐतिहासिक रूप में आप उठा के देख लीजिए, कितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, कितने, चाहे वो धार्मिक युद्ध हो या सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कैसे भी हो, उन सब का एक कारण संयम, क्रोध, पेशेंस न रखना ही है। इसके कारण दुनिया में तबाही आती है, संबंधों में कटुता आती है और संबंध विच्छेद होते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक होती है और कुछ नहीं होता, विकास नहीं होता बल्कि विनाश होता है। संयम को से काम न लेने पे, क्रोध को अपने वश में न करने।
आप देखेंगे कहीं मैच हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, दो प्लेयर आपस में भिड़ गए, ना उन्होंने बर्दाश्त किया एक बात, ना उन्होंने उनकी बात को बर्दाश्त किया। दो लोग उनकी तरफ से आ गए, तीन लोग उनकी तरफ से आ गए, उन्होंने एक दूसरे को उकसाया और फिर फाइटिंग शुरू हो गई बहुत तेजी के साथ। कुछ समझदार लोग होते हैं जो बीच में बचाने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, और वहां पर वो घटना, वो बातचीत, वो विवाद रुक भी जाता है। लेकिन ज्यादातर कहीं कहीं ये और बड़े विवाद का कारण बन जाता है, जन्म का कारण बन जाता है, बड़ी से बड़ी घटनाओं का कारण बन जाता है, और उसके बाद वो घटना किसी और मोड़ की तरफ मुड़ जाती है और फिर बड़े बड़े विनाश का कारण बनता है। हमें संयम रखने की जरूरत है, अपने गुस्से को काबू में रखने की जरूरत है। जैसे ही गुस्सा हमें आए, हमें उसके परिणाम पर विचार करना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हमारी बुद्धि ने उस वक्त काम किया, उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम किसी को पीट रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, किसी को मार रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो देखना चाहिए कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि जिसकी वजह से बात इतनी बढ़ जाए कि उसका नतीजा बहुत उल्टा निकल आए और बात कभी हम संभाल ही न पाए। तो आज जरूरत इस बात की है कि अपने गुस्से को काबू में रखें, अपने आप को संयमित रखें, अपने अंदर पेशेंस की भावना को जगाएं, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की आदत डालें, थोड़ा थोड़ा सहनशीलता अपने अंदर बढ़ाएं। अदरवाइज क्या होगा, अदम अदम पर, मिनट मिनट पर, सेकंड सेकंड पे हमारी हर किसी से लड़ाई होगी, हर किसी से बहस होगी, हर किसी से हमारा विवाद होगा और हम समाज में रहने के लायक नहीं रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।